जी, अब हमने निकालना है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, हमने क्या करना है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो अब निकालनी है। तो उसके लिए बेटा हम क्या लिखेंगे, द टाइम एवरेज ऑफ एस टेकन ओवर वन वन और मोर साइकिल। द टाइम एवरेज the time average of s taken over one or more cycle of waves is called intensity of wave। intensity of wave, ठीक है, क्या आएगा, इंटेंसिटी ऑफ वेव। तो बेटा इंटेंसिटी ऑफ वेव को आई से रिप्रेजेंट करेंगे और ये किसके इक्वल आएगा, पॉइंटिंग वेक्टर की एवरेज की। तो बेटा इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, पॉइंटिंग वेक्टर को एवरेज में ले लेते हैं, 1/μ0 ई ओवर बी की एवरेज आ जाएगी। ठीक है, अब हमें पता है कि ई जो है वो ई हमने किसके लिए इक्वल लिया हुआ है, बी सी के। तो यहाँ बी की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो क्या आएगी, बी इज़ इक्वल टू ई ओवर सी। तो हम यहाँ बी की वैल्यू पुट कर देते हैं, आई इज़ इक्वल टू 1/μ0 ई, मतलब ई के साथ मल्टी, मतलब चलो ठीक है, ई को ऐसे बी की वैल्यू पुट कर दे, ई ओवर सी। तो क्या आएगा, एवरेज 1/μ0 ई स्क्वायर ओवर सी आ जाएगा। ठीक है, ई स्क्वायर ओवर सी आ जाएगा। अब बेटा ई की वैल्यू पुट कर देते हैं, आपने ई की वैल्यू पीछे पड़ी हुई है, तो आप उसकी जगह लिखोगे, ऐसा करते हैं कि जो है ना 1/, अच्छा चलो ई की वैल्यू अंदर पुट कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ई स्क्वायर की जगह पुट करूँगी मैं, मतलब ई की वैल्यू पुट करूँगी, चूँकि ये स्क्वायर की फॉर्म है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसका जो है वो स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो मैं लिखूँगी ई एम स्क्वायर, ठीक है, ई एम स्क्वायर साइन स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी की एवरेज। तो अब करना क्या है, अब हम ऐसा करेंगे कि ये जो है ना 1/μ0 ई एम स्क्वायर को बाहर ले लेंगे और एवरेज में लिख लेंगे साइन स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी की एवरेज। अब बेटा पर साइकिल के लिए साइन स्क्वायर, मतलब एवरेज टाइम एवरेज ऑफ साइन स्क्वायर होता है, मतलब साइन स्क्वायर की जो एवरेज वैल्यू होती है पर साइकिल के लिए, आपको पता है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड की बात हो रही है, तो साइन थीटा जो है वो मैक्सिमम कब होगा, 90 पर होगा। मतलब साइन स्क्वायर अगर लें तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 90 पर क्या होगा, इसकी वैल्यू होती है 1/2 ले लें। ठीक है, मतलब एवरेज वैल्यू अगर लेना साइन स्क्वायर की, टाइम एवरेज ऑफ साइन स्क्वायर ओवर एनी साइकिल, किसी भी साइकिल पर जो साइन की एवरेज वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1/2। तो हम यहाँ क्या पुट कर देंगे, इस पूरी टर्म की जगह पुट कर देंगे 1/2। हमारे पास मतलब इस पूरी एवरेज वैल्यू की जगह क्या आ जाएगा, 1/2। तो आई इज़ इक्वल टू 1/μ0 साथ ई एम का स्क्वायर, और यहाँ क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो थोड़ा सा इसको करें तो 1/2μ0 ई एम स्क्वायर हो गया, ई एम स्क्वायर हो गया। ठीक है, ई एम स्क्वायर आ गया। अब अगेन आपने क्या करना है, ई एम का स्क्वायर है, इसको 2 दफ़ा लिख लेते हैं, 1/2μ0, यहाँ आ जाएगा ई एम 1 टाइम, ई एम 2 टाइम, और ई एम को जो है वो बी की फॉर्म में लिख लेंगे क्योंकि हमें पता है ई इज़ इक्वल टू सी बी। ठीक है, अब ई की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो क्या आएगा, 1/2μ0। ठीक है, 1/2μ0, और ई की जगह क्या आ जाएगा, ई एज इट इज़, एक ई जो है वो एज इट इज़, सेकेंड ई की जगह लिख दूँगी सी बी एम आ जाएगा। ठीक है, सॉरी बेटा बी क्या आएगा, ई की वैल्यू पुट की ना, ठीक है, सी और साथ क्या आ जाएगा, बी एम आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास सी बी एम आ गया। अब क्या करना है, ये सी जो है हमारे पास, ये सी ई एम का स्क्वायर था, तो हमने क्या किया, हाफ ई एम स्क्वायर की वैल्यू हाफ हो गई, ई एम स्क्वायर ओवर 2μ0 शिफ्ट है, इसके साथ सी भी है,
यहाँ नीचे जो है वो साथ साथ इसके, देखो बेटा ये सी भी है, सी भी साथ साथ आ रहा है, तो यहाँ भी सी आ जाएगा, यहाँ भी सी आ जाएगा और यहाँ भी सी आएगा। अब क्या होगा, ये सी जो है वो इस सी के साथ कट जाएगा। आई इज इक्वल टू 1/2 म्यू नॉट ई एम और पी एम, ठीक है, ई एम ओवर पी एम आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, अब हमने एवरेज मतलब इसकी मीन स्क्वायर वैल्यू लेनी है। अब हम इसकी क्या लेंगे, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू लेंगे। इस टर्म की हमने रूट मीन स्क्वायर वैल्यू लेनी है, तो उसके लिए हम लेंगे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो क्या आएगी, अगर हम रूट मीन स्क्वायर वैल्यू लिखना चाहें तो वो आएगी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू इज इक्वल टू ई एम ओवर 2 का स्क्वायर रूट। बेटा ई एम की वैल्यू पुट कर देते हैं, आई इज इक्वल टू 1/2 म्यू नॉट, ये 2 क्या करेंगे हम बेटा, ये जो नीचे स्क्वायर रूट है बच्चा, पहले सिंपल उसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, हमें इतना नहीं है, हम इसकी सिंपल वैल्यू पुट कर लेते हैं कि क्या मतलब आर किसकी इक्वल बन रही है। ये हमें रूट मीन स्क्वायर वैल्यू चाहिए, तो हमने क्या करना है, हमें ई एम की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से। तो ई एम की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, ई एम की वैल्यू आएगी √2 साथ आ जाएगी ई रूट मीन स्क्वायर, ठीक है। ई रूट मीन स्क्वायर की वैल्यू मतलब हमारे पास अगर ई एम निकालना चाह रहे हैं तो क्या होगा बेटा, ये इसको 2 को उधर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, 2 को उधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रूट मीन स्क्वायर की वैल्यू ई एम की जगह जो हमने बेटा पीछे भी रिजल्ट हमने क्या लिखा है, हमने इंटेंसिटी की वैल्यू लिखी है हाफ ई एम बी एम, ठीक है, ई एम बी एम हमने लिखा है। अब देखिए रूट मीन स्क्वायर की अगर वैल्यू की बात करते हैं तो बेटा रूट मीन स्क्वायर वैल्यू जो है वो किसके इक्वल आएगी, ई एम ओवर √2 के। तो हमें ई एम यहाँ से निकाल लेते हैं, ये √2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ई एम की वैल्यू, ये ई एम की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, आई इज इक्वल टू 1/2 म्यू नॉट, और ई एम की जगह क्या लिखेंगे, √2 ई रूट मीन स्क्वायर, और साथ बी एम जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है, ये एज इट इज़ आ जाएगा। इसी तरह अगर हम b की वैल्यू लिखना चाहें रूट मीन स्क्वायर की फॉर्म में, अगर b की वैल्यू लिखना चाहें तो वो भी डेफिनेटली ऐसे ही होगी कि √2 b रूट मीन स्क्वायर इज इक्वल टू बी एम। तो यहाँ बी एम की वैल्यू भी पुट कर देते हैं, i इज इक्वल टू 1/2 म्यू नॉट √2 ई रूट मीन स्क्वायर इंटू √2 b रूट मीन स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, ये हमारे पास दोनों की वैल्यूज़ आ गई। अब आपने क्या करना है, अब इसको इसका मतलब स्क्वायर स्क्वायर के साथ कैंसिल, और मतलब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर बन जाएगा, ये कैंसिल होकर 2 आ जाएगा, 2 के साथ कट जाएगा, 2 ख़त्म हो गया। फिर पीछे क्या आएगा, आई इज इक्वल टू ई रूट मीन स्क्वायर बी रूट मीन स्क्वायर, मतलब ई रूट मीन स्क्वायर बी रूट मीन स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू नॉट आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, अगेन बी रूट मीन स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देनी है, इसके अकॉर्डिंग ई इज इक्वल टू सी बी, तो यहाँ से बी निकालेंगे तो ई ओवर सी आ जाएगा। तो बी रूट मीन स्क्वायर के केस में क्या आएगा, तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं, ई रूट मीन स्क्वायर, बी रूट मीन स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा ई रूट मीन स्क्वायर ओवर ये म्यू नॉट एज इट इज़, और इसके साथ जो सी ओवर में था वो आ जाएगा। तो आई किसके इक्वल आएगा, इंटेंसिटी किसके इक्वल आएगी, ई रूट मीन स्क्वायर का स्क्वायर ओवर म्यू नॉट सी। तो बेटा ये हमारे पास इंटेंसिटी की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू आ गई, ठीक है बेटा, बस हमने यहाँ तक करना था, यहाँ तक हमारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया है। और ये इंशाल्लाह बाकी जो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम इंशाल्लाह कल करेंगे। अगर स्टूडेंट्स किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।